हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हो तो थैंक यू सो वेरी मच। ऑलराइट, सो इस वीडियो में मैं उन सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो आपने मुझसे पूछे हैं, और मैंने इस बार आपको बोला था इंस्टाग्राम पे आके कि जो भी सवाल पूछो वो यूट्यूब से रिलेटेड पूछना, बिकॉज आई कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूट्यूब, टिप्स एंड ट्रिक्स, या फिर माई कैमरा गेयर्स, व्हाट ऑल आई यूज, हाउ आई गेट ब्रांड डील्स। तो इन तरीकों के सवाल मेरे पास अक्सर आते रहते थे, एंड आई ऑलवेज थॉट दैट आई विल मेक अ वीडियो। सो फाइनली हियर वी आर, आई एम गोना बी आंसरिंग क्वेश्चंस ऑफ योर्स जो बहुत रेपिटेटिव आए हैं, उन सबके जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। तो इसी के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो ऑल द क्वेश्चंस आर हियर। मैंने सबके स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कैनन कैमरा यू आर यूजिंग? सो आई हैव ऑल द कैनन कैमराज, एक्चुअली मेरे पास सारे कैनन के कैमराज हैं। सो द फर्स्ट कैमरा दैट आई एवर बॉट वाज कैनन 700D, जिसको हम इस्तेमाल करते थे तब से जब हमारा यूट्यूब चैनल भी नहीं होता था, मेरा और कमल का। सो वी यूज्ड टू यूज दैट camera for clicking pictures of each other. So I used to click pictures for Kamal and Kamal used to click pictures for me, and that was the first camera that we bought together. उसके बाद we realized that it's not really a good camera. उससे वीडियो नहीं बन सकती क्योंकि उसमें साथ में मॉनिटर नहीं आता, वो जो स्क्रीन होती है, you cannot see yourself while shooting yourself. तो yeah, there are a lot of challenges. So after that, when I started vlogging, I used to vlog with my phone, which used to be iPhone 6 or 7. I think it was 7 only. So for a long time I kept making videos with my iPhone, and then if you guys know, पहले से अगर मेरी videos देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि then Kamal got me a camera. He surprised me with a camera जिसमें उसने मुझे दिया G7X Mark II. Now that is the main camera that I vlog with. ठीक है, now in the starting I used to even make my sit down videos with that camera, with G7X camera, but then later I bought myself another camera that is Canon 90D, which is the camera that I'm using right now. So yeah, I have Canon 700D, 90D, and then the G7X जिसके साथ मैं vlog करती हूँ। ठीक है, so these are the 3 cameras that I own. Next question is how you edit your videos on phone and which app? So I have shot आज तक I think मेरे चैनल पे 350 या 450 वीडियोस तो होंगी। मैंने अभी रिसेंटली कुछ 1-2 महीने पहले अपना लैपटॉप खरीदा है जिससे मैं एडिट करने लगी हूँ, बट अदरवाइज all those 350 plus videos were edited on my phone only. So I used to use this app called iMovie, which is free. उसके बाद बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा से पूछते आए हैं that how much do I earn from YouTube? Okay, दिस इज आई गेस द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन माई चैनल। वैसे मुझे काफी अजीब लगता है अपनी अर्निंग किसी के साथ शेयर करना, बट आई अंडरस्टैंड वेयर यू गाइस आर कमिंग फ्रॉम। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट क्यूरियस ऐसे ही कि कितना कमा लेते होंगे ये लोग, सारा दिन यूट्यूब पे लगे रहते हैं, कुछ और नहीं करते हैं। एंड देन देयर मस्ट बी सम पीपल हु वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड दे जस्ट वांट टू नो कि भाई क्या ये एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन हो सकता है, क्या मैं इससे इतना कमा लूंगी कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, या you know how it is, how well it pays. So I understand where you're coming from. So for the first time ever I'm going to be sharing my YouTube income with you guys, how much I earn from YouTube, actually just from AdSense, not the brand deals, not the affiliate links, not anything else, but just the AdSense revenue which we make by making these videos जिनके आगे ad लगते हैं। फिर आप वो वीडियो जब देखते हो और उसके आगे के ad देखते हो तब जो हमें पैसा मिलता है, I'm gonna be sharing that with you for the first time ever. ओके, ऑनेस्टली बताऊं तो स्टार्टिंग में मुझे डर लगता था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता नहीं था, ये एक्चुअली सही भी है, दैट यू कांट रियली शेयर योर इनकम with people. You can't share how the algorithm works and all that. But lately I've been seeing so many people share their income with screenshots, like live proper दिखाने लग गए. So I'm sure there must be समथिंग, कुछ होगा ऐसा जिस शायद नहीं होगी कोई प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा इस बार मैं भी हिम्मत करके रिस्क ले ही लेती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जानना चाहते हैं दैट हाउ मच आई अर्न। सो नाउ आई डोंट नो व्हेन आई विल बी पोस्टिंग दिस वीडियो, बट आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन दी
29th of April. So the month hasn't really ended yet. So let me do one thing, that I will show you the earning of my March month. ठीक है? So here I go on the earnings and I will show you the earning of March month. So this is the March month's income, which is $4,986, which is very close to $5,000, and $1 is equal to approximately 72 rupees. So अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि तकरीबन 3.5 पौने 4 लाख is my last month's income, and this keeps fluctuating. किसी महीने अच्छा होता है, किसी महीने बुरा भी होता है, when my videos don't work that well or I don't post a lot of videos, and then there are months जिसमें इससे भी better होता है. Now अब क्योंकि मैंने आपको अपनी अर्निंग बता दी है, आई एम श्योर आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर इतना अच्छा कमा लेती हो तो मुंबई में अपना घर क्यों नहीं ले रही हो. तो ऑनेस्टली बताऊं यार, मैं ना मतलब लाइफ के उस फेज में हूँ जहाँ पे I'm not even sure if I want a house in Mumbai or not, or if I want to live in Mumbai for the rest of my life. Maybe I want it somewhere else, not in Mumbai. Maybe I don't want to live in Mumbai in my old age. So अभी basically कुछ पता नहीं है. So maybe it's because of all what's happening around us. इतना already pressure है, डर है, anxiety है कि अभी मैं कुछ मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ. एंड ऑल्सो आई डोंट वॉन्ट टू बी अंडर दैट प्रेशर जहाँ पे आई हैव टू टेक सच बिग लाइफ डिसीजंस. नो, बट आई नो इसी के साथ साथ आप लोगों को लग रहा होगा दैट अगर घर नहीं ले रही हो तो इनको पैसों को इन्वेस्ट करना किसी अच्छी जगह में बहुत जरूरी है. वो मैं करती हूँ. वो आप लोगों को पता है दैट आई लव गोल्ड. मैं गोल्ड खरीदती हूँ. आप लोगों ने मेरे कुछ ऐसे व्लॉग्स भी देखे होंगे जहाँ पे मैं गई हूँ लिटरली ज्वेलर के पास और अपने लिए गोल्ड लेके आई हूँ. नाउ सिंस द टाइम्स हैव चेंज्ड, अभी कोविड में सिचुएशन में उतना हम लोग बाहर जाते नहीं है ज्वेलर के पास फिजिकली. सो आई पर्सनली हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस ऐप कॉल्ड अपस्टॉक्स गोल्ड. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड digitally. It's just the best way to invest your money at the comfort of your home. So here you can buy 24 कैरेट with 99.9% प्योर गोल्ड. आप इसको कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो. इन केस अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है और आपको लगता है आपको पैसों की जरूरत है तो आप सेम प्लेटफॉर्म पे खरीद भी सकते हो और तभी के तभी हाथ के हाथ बेच भी सकते हो. आपका जो गोल्ड होता है 100% सिक्योर्ड वॉल्ट्स के अंदर सेफ होता है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर गोल्ड. सबसे अच्छी चीज ये है कि आप ₹1 का गोल्ड खरीदने से भी शुरुआत कर सकते हो. यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी. और एक अच्छी चीज ये है कि मतलब सबसे एक्चुअली अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे आपको कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देने होते. जैसे अगर आप ज्वेलर के पास फिजिकली जाते हो तो वहां पे 5 to 8% तो वो आपसे मेकिंग चार्जेस ले लेते हैं, राइट. बट यहाँ पे आपको वो नहीं देने. यू जस्ट हैव टू पे 3% GST. अकाउंट ओपनिंग इस ऐप पे बिल्कुल फ्री है. इनफैक्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है. यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड ओपन अ फ्री अकाउंट, एंड इनफैक्ट यू विल गेट e-gold वर्थ ₹51 ऑन अकाउंट ओपनिंग, बिल्कुल फ्री. देखो, आई फील गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसमें ना हमारे बड़े बुजुर्ग तक भी इन्वेस्ट करते आए हैं, हमेशा से भरोसा करते आए हैं इस एक गोल्ड की इन्वेस्टमेंट पे. गोल्ड एक ऐसी चीज है, प्लस ये एक ऐसी चीज है जिसके प्राइसेस ना हमेशा बढ़ते ही हैं. बहुत रेयरली होता है, कभी सुना है कि प्राइसेस कम हो गए हैं गोल्ड के. दे आर ऑलवेज इंक्रीजिंग. सो या, नाउ मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी आइडिया फॉर बिगिनर्स हाउ टू स्टार्ट विदाउट मनी, कैमरा, बैकग्राउंड, माइक, etc. So guys, see, I myself have started my YouTube channel with a phone. I'm sure आप सब लोगों के पास आजकल स्मार्टफोन तो होते हैं. देखो, अगर स्मार्टफोन भी नहीं है तो मुश्किल है, तो आपको कम से कम एक 15-20 हज़ार का भी एक अच्छा स्मार्टफोन आ जाता है आजकल के टाइम में, जिससे अच्छी वीडियो बन जाती है. इनफैक्ट मेरे ख्याल से 10 से 15 हज़ार में भी आ जाता है, बट आई थिंक वो आजकल सबके पास होता है, ठीक है ना. तो अगर आपके पास वो है तो दैट इज इनफ. That is really enough. That's how I started, and that's how most of the people start. And I see still so many big channels जो अभी तक भी अपने फोन से ही शूट कर रहे हैं. I know so many people who still have not invested in spite of earning so much from their YouTube channel. They still don't feel the need of buying full camera setup and all that. They are just very happy with the phone setup, and they are very used to with it. So you don't really have to have all these things. You don't have to feel like I cannot start a YouTube channel if I don't have enough money for a camera setup. It's not like that. In 2021 YouTube एक अच्छा career option है कि नहीं? Tell me in detail. So yeah, 2020 हो, 2021 हो, 2022 हो, या
पीछे के कुछ साल उठा के देख लो, आई थिंक यूट्यूब इज अ ग्रेट ऑप्शन इफ यू डोंट वांट टू वर्क अंडर somebody else, if you do not want a 9 to 5 job, if you are a creative person, if you have a lot of talents, if you have good communication skills, or even if you don't have good communication skills, your talent could be something else. So and you want to start a YouTube channel, the intention really matters. आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो. So अगर आप करना चाहते हो तो no time is bad. आपका टैलेंट ही आपको आगे लेके जाएगा, एंड आपका कंसिस्टेंसी, आपका पैशन, आपका कितना इंटरेस्ट है कोई चीज करने में, वही चीज है. तो साल तो सारे ही अच्छे हैं. इनफैक्ट अगर एक्चुअली बताऊं तो ये साल तो अच्छा है, सब लोग घर बैठे हैं, बैठे वीडियोस देख रहे हैं, राइट. हार्डली मतलब कितने सारे लोग हैं जो ऑफिसेज नहीं जा रहे हैं, सो दे आर फ्री. जो कितने सारे लोग हैं जो कॉलेजेस नहीं जा रहे हैं, स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं, सो दे आर फ्री वॉचिंग यूट्यूब. सो आई थिंक या इट्स अ ग्रेट ईयर टू start. Next question. There are so many YouTubers nowadays with so much content already. How do you create your own new and yeah. So see, I know there are so many YouTubers. ऐसे तो there are so many teachers in the world, but everybody has their own flavor. पढ़ाने का, टीचर का भी एक पढ़ाने का अपना एक तरीका है, एक फ्लेवर है. मेरा ऐसे तो बहुत लोग ट्यूटोरियल्स देते हैं मेकअप के, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु टेल मी दैट मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ, बहुत एक टीचर की तरह समझाती हूँ. सो आई हैव माई ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. सो नो मैटर कोई चीज कितने भी लोग कर रहे हैं, माई वे ऑफ डूइंग इट विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देम, एंड इट गोज विद एवरीवन. कोई भी यूट्यूबर हो, एवरीबडी हैज देयर ओन way of doing things that attracts the audience, right? So yeah, there's so many people who are making videos, but that doesn't really matter. I mean, I don't have to work on it to have something different on my channel. I do what I like, even if it is similar to somebody, even if it is trending and a lot of people are doing it, even if they are, but I am doing it in my way. बहुत simple सा example है. My husband does my makeup challenge. Is done by me also, and it is done by thousands of other people, lakhs of other people in this world also. But आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो ना, सब बहुत सारे लोगों की जाके देखते हो. You will not just only watch one video, husband does my makeup, and will not watch anybody else's similar video. No, you will, because you will get another kind of humor in it, another kind of taste in it, flavor in it. So yeah, that's how I feel. Next question. How do you get motivated when you don't want to work and you're feeling lazy? Honestly बताऊं, जब से मैंने YouTube start किया है, I cannot say that I have ever been lazy. I don't remember a single day where I felt like I don't feel like making a video. Maybe I'm not feeling good health wise, or there is some other tension in my life going on and I cannot shoot a video. That's a different thing. But I've never felt lazy. That I have to motivate myself कि नहीं यार ज्योति कर लेना, शूट कर ले, ऐसा कभी नहीं हुआ है. So I've always been motivated. I've never been lazy. So I don't really have to motivate myself. Okay, next question. First income from YouTube. So my first income from YouTube was the same income जो सबकी होती है यार. So there is a what do you call, एक स्लैब होता है जिसको क्रॉस करना होता है. जैसे ही आप वो क्रॉस करते हो तो आपको आपकी फर्स्ट इनकम आ जाती है, विच इज $100. सो इट्स 7,000 रुपीज. सो विद एवरीबडी इट इज लाइक दैट कि भाई जैसे ही आपके $100 हो जाते हैं आपको भेज देते हैं वो पेमेंट पहली. सो माइन वॉज ऑल्सो $100. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू आर न्यू, हाउ मच टू चार्ज फ्रॉम ब्रांड्स? देखो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है आप कितने नए हो. अगर आप बहुत ही नए हो, आपकी कोई ऑडियंस ही नहीं है, तो यू कैन नॉट चार्ज फ्रॉम brands will not pay you also, because ultimately you will hardly bring any business. You might bring a lot of business to them, but there are chances that since there will be so less viewers, आप उनको उतना business नहीं दे पाओगे. तो starting में you can just look at doing barter collaborations where they send you the products. You can enjoy those products and make the content. So आपको content बनाने के लिए सामान भी मिल गया, यूज करने के लिए भी सामान मिल गया. सो दैट्स हाउ यू हैव टू लुक एट इट इन द बिगिनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू फील समटाइम्स दैट यू शुड लीव यूट्यूब? ओके, आई नेवर फील दैट आई शुड लीव यूट्यूब, बट पिछले कुछ टाइम से मेरे साथ ऐसा हो रहा है जहाँ मुझे लग रहा है दैट आई शुड स्टॉप व्लॉगिंग. बिकॉज आई फील, देखो मेरा क्या है ना, मैं ब्लैक हूँ और वाइट हूँ, मैं बीच में नहीं हूँ. या तो मैं शेयर करती हूँ या मैं बिल्कुल नहीं शेयर करती हूँ. अगर मैं शेयर करती हूँ तो फिर मैं सब कुछ शेयर कर देती हूँ, और जो चीज मुझे शेयर नहीं करनी है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो मैं नहीं शेयर करूंगी.
करूंगी, बट अगर मैं कोई चीज शेयर करती हूँ ना तो मैं 100% शेयर कर देती हूँ, एंड देन आई गिव so many people, so many strangers, so many negative people sometimes the liberty to speak just anything about my life. So कभी कभी मुझे honestly बताऊं तो ऐसा लगता है कि यार व्लॉग बंद कर देती हूँ, सिर्फ मेकअप वीडियोस बनाती हूँ, सिर्फ हॉल्स बनाती हूँ, फैशन करती हूँ, ये सब चीजें करती हूँ, बट लेट्स स्टॉप व्लॉगिंग. बट देन नहीं हो पाता है. मे बी अगर कभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब मुझे और ब्लॉगिंग नहीं करनी है तो मे बी मैं छोड़ दूंगी, बट अभी आई एम डूइंग इट. जब मैं शायद तब छोड़ दूं जब मेरा ऐसे हो गया ना, घड़ा भर गया है अब, अभी आई कांट टेक इट एनी मोर, सो आई लीव इट. सो अभी के लिए आई एम डूइंग इट, बट लीविंग यूट्यूब नेवर हैज कम इन माई माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how do you deal with the brands if you're not interested to collaborate with them? It's very simple. You just tell them, with all due respect, I wouldn't be able to work with you. आप कई बार डायरेक्ट बोल देते हो और कई बार आप बोलते हो कि यार I do not have the time, or I already have a lot on my plate right now, or you just tell them straight away कि sorry, I'll pass this opportunity, and yeah, that's how. It's very simple, straight. Next, do you get luxury brands PR? If you do, why don't you show it? Okay, I do not get any PR from luxury brands, honest truth, and I know why I don't get it, because मैंने अपने चैनल को जिस तरीके का बनाया है ना, वो इस तरीके का बनाया है कि आई शो द प्रोडक्ट्स दैट आर वेरी अफोर्डेबल. देखो वैसे तो अफोर्डेबल की जो वो है ना, वो मैं डिसाइड नहीं कर सकती. किसी के लिए 500 रुपए का प्राइमर भी बहुत महंगा होगा, किसी के लिए 500 रुपए का प्राइमर विल बी वेरी सस्ता, विल बी वेरी अफोर्डेबल. तो आई एटलीस्ट ट्राई टू स्टे एज मच कम एज आई कैन, सो दैट बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं, बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा मेरी हमेशा वीडियोस जो होती हैं वो बिगिनर फ्रेंडली रहती है, जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं मेकअप. तो मेरी जो भी बेसिकली मैं प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ वो ऐसे यूज करती हूँ. सो ऐसे यूज करने से मैं उसी तरीके की ऑडियंस अट्रैक्ट करती हूँ. कैसी ऑडियंस? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गरीब ऑडियंस, कॉलेज गोइंग ऑडियंस जो पॉकेट मनी पे चल रहे हैं, हु कैन नॉट मे बी इन्वेस्ट लॉट इन अ मेकअप किट. तो आई अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ ऑडियंस. नाउ when the brand sees that what kind of audience is there on my channel, they know that अगर हम इसको 6,000 रुपए का प्राइमर भेजेंगे मुश्किल है कोई खरीदे, because I do not have a lot of audience like that. I know I have a mixed audience, but most of the audience is college going, pocket money wali, मिडिल क्लास. सो या दैट्स हाउ इट इज. सो ब्रांड्स बेसिकली सी किस तरीके की ऑडियंस है इनके चैनल पे, ये किस तरीके के ऑलरेडी प्रोडक्ट्स यूज करते आ रहे हैं, एंड देन उसी तरीके के ब्रांड्स यूजुअली आपको कॉन्टैक्ट करते हैं. सो दैट्स व्हाई ऑल दीज लग्जरी ब्रांड्स डोंट इवन सेंड मी अ पीआर. आई एम नॉट इवन इन देयर लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ब्रांड्स अप्रोच यू? डिड यू योरसेल्फ एवर मेल अ ब्रांड फॉर कोलैब? सो हाउ ब्रांड्स अप्रोच मी बेसिकली इज वाया एन ईमेल. मेरी ईमेल हर वीडियो के नीचे रहती है और मेरे इंस्टाग्राम की बायो में भी आई थिंक मेंशन है. सो ब्रांड्स वहां से ईमेल आईडी उठा लेते हैं, और ब्रांड्स नहीं, यूजुअली डिजिटल एजेंसीज आपको कांटेक्ट करती हैं, बट ब्रांड्स हो या डिजिटल एजेंसीज हो बेसिकली ईमेल के थ्रू करती है. नाउ डिड यू एवर मेल अ ब्रांड फॉर कोलैब? नो, आई हैव नेवर मेल्ड अ ब्रांड फॉर कोलैब सिंस द टाइम आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल. On Instagram, have I ever DM'd a brand? Yes, I have. I have DM'd quite a lot of brands, जिसमें से बहुत ही कम लोगों ने मुझे हाँ बोली थी. Even for Bata collab, तब जब मेरा YouTube चैनल नहीं होता था, and I was just trying to create content, so I needed कि brands मुझे चीजें भेजें जिससे मैं content create कर सकूं. So I did DM quite a few brands, and in fact I'll tell you a fun thing, that there are so many people who never even replied me उस time पे, and there are so many people now जिन्होंने मेरे 4 साल पुराने DM का आज के टाइम में वो जवाब देते हैं, बोलते हैं yes yes we would love to collab with you. Like 4 साल बाद याद आ रहा है तुमको मेरे साथ कोलैब करना? फक, नहीं करूंगी. सो नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगी, बट हाँ मुझे थोड़ा सा ऐसे आता है कि अरे यार, मतलब वही है ना, कहते चढ़ते सूरज को सलाम है. जब आप अच्छा करते हो, एवरीबडी नोज यू, तब एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू वर्क विद यू. एंड एक टाइम पे जब आप स्ट्रगल कर रहे होते तो वो फिर वही तो स्ट्रगल होता है कि
But yeah, everybody has their own journey. So there are so many people who now get back to me after 4 years and say that yes, we would love to work with you. Tell us. Next question, आपने YouTube पे मेकअप वीडियो को ही कैसे चुना? वाई मेकअप, कोई और फील्ड क्यों नहीं? पहली बात तो ये दैट मैंने मेकअप को नहीं चुना है, आपने मेरे मेकअप को चुना है। आप लोगों, मैं तो सब कुछ करती हूँ, मैं अपने यूट्यूब पे सब पोस्ट करती हूँ, मैं फैशन पोस्ट करती हूँ, मैं लाइफस्टाइल पोस्ट करती हूँ, मैं शॉपिंग पोस्ट करती हूँ, मैं सब कुछ पोस्ट करती हूँ, मेकअप भी करती हूँ। बट आप लोगों ने मेरे मेकअप को चुना है, दैट यू फाइंड माई मेकअप वीडियोज मोस्ट इंटरेस्टिंग, सो आई गेट द मोस्ट नंबर ऑफ व्यूज ऑन माई makeup videos. So yeah, I didn't choose it, I post everything, you choose my makeup videos. Next question, is income from brand deals are more or income from YouTube AdSense is more? Definitely एक brand deal आपको उतना पैसा दे जाती है, जैसे for example if I do a brand deal, 2 brand deals in a month, it might end up paying me more than what I earn from YouTube AdSense. So brand deals की इनकम डेफिनेटली ज्यादा होती है एडसेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट ब्रांड यू एवर कोलैबोरेटेड विद एज अ पेड प्रमोशन ऑन यूट्यूब? आई रिमेंबर इट वॉज शॉप 101. आई क्रिएटेड अ मेकअप लुक, आई लीव द लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो शॉप 101 वॉज द फर्स्ट ब्रांड दैट कोलैबोरेटेड विद मी। एंड आई रिमेंबर एक और क्वेश्चन है that how much was your first payment, matlab from any brand deal? So yeah, shop 101 ne, I think they paid me around 10-11,000 rupees at that time, 3 years back. I had just started and it was my first collab and I asked for 10-11,000 and they gave me that. And yeah, that was my first brand deal and that was the amount that I made from it. Now next question is, name the YouTuber you hate or had most bad experience with. Oh my god, मृणाल दुम्भारे, तुमने मेरे दिल पे ऐसे छुरियां चलाइयां कर दिया है, because I did have a bad experience with a YouTuber and I really wanted to forget that experience. I really wanted to forget, but तुमने मुझे याद दिला दिया वो experience. But never mind, I had an option of not taking this question, but I did take this question because I wanted to. So yeah, it's on me, not on you. I am definitely not naming the YouTuber, definitely not naming, but I will tell you in short. So I used to watch this YouTuber from a very long time, and I used to love her work, everything was fine, and then I met her. And then I met her twice, then I met her thrice. First time जब मैं उससे मिली ना, actually first time मुझे कुछ खास नहीं लगा, मुझे लगा अच्छा चलो ठीक है यार, she is like that, she is like that, it's okay, everybody has their own personality, it's fine, she is like that. Second time पे ऐसा हुआ that मुझे ऐसा फील आने लगा कि यार ये तो बाकी सारी दुनिया को समझती है यार, literally बेवकूफ समझती है, ये सोचती है बाकी सब लोग पागल हैं. And then because we sat together for a very long time, तो मुझे बातें मैंने सुनी उसकी. She is the most biggest thankless person I ever met in my life. No respect for anybody, thankless, selfish. Second time भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, इसके मुंह से ऐसी बात निकल गई ये वाली, because she herself was saying things जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा था, God, she thinks like that. She thinks like that. Oh God. Third time पे तो ऐसे हो गया that Kamal was listening to all our conversations, and when she left, Kamal told me that ज्योति तुझे घिन नहीं आती इसके साथ बैठ के? मैंने बोला कि हाँ यार मुझे थोड़ा रेस्टलेस फील तो होता है. तो कमल सेड ज्योति ये पागल बनाने वाले में से है लोगों का. She बनाने से ज्यादा इसको लगता है सारी दुनिया पागल है. She uses people, Jyoti, and she's using you also. Do not waste your time sitting with her. And that's when I realized कि हाँ यार ये actually मेरा पागल बना रही थी. There are few things जो मैं share नहीं करूँगी, it's okay. But yeah, very thankless, and she had no respect for people who are so old on YouTube and have been creating such good content. They're so hard working. 10-10 साल से उनका YouTube चैनल है और वो छोटे बच्चे होते से, you know who I'm talking about. There's a very much loved YouTuber, हमारी एक beauty YouTuber है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, मुझसे भी छोटी है वो definitely, but she had no respect for her also. I think that was when Kamal and I were like,
अरे यार तेरे अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, भाड़ में जा। वी आर दोज काइंड ऑफ पीपल। हम लोग, जो लोग मेहनत करते हैं ना, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सो अगर हम देखते हैं ना कि यार इतनी मेहनत करने वाले के इंसान के लिए तुम्हारा ऐसा व्यू पॉइंट है, भाड़ में जाओ, तुम इस लायक ही नहीं हो। दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैड with her, and that day and this day I have never met her. I've ignored her, and yeah, never want to meet her again, never. So yeah, I think this is it for this video. I think काफी सारे आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। Let me know in the comments. कुछ guesses वैसेस मत करना comments में कि ये इसके बारे में बात हो रही थी या उसके बारे में, बिल्कुल भी नहीं। But yeah, let me know something else in the comments. Let me know good things in the comments. And also आपको जो मैंने ऐप के बारे में बताया था, Upstox Gold, उसको चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, लिंक पे जाना, ऐप डाउनलोड करना, फ्री में अकाउंट खोलना, एंड ऑल्सो गेट e-gold worth ₹51 for free on account opening. So yeah, this is it for this. I will see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care guys.